नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे। सूर्य जो ग्रह है, ये ग्रह आपके राशि का लाभेश है, जो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि ग्रह है या फिर सूर्य है, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि आपको आपकी जो आय है या फिर इनकम है, वो काफ़ी अच्छी हो रही है। पिछले करीबन 10-15 दिनों में ये आपने अनुभव किया होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल रही होगी और कुछ अच्छे इनकम भी आपके आ चुके होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण वो जो रवि का भ्रमण है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो चुका होगा और उसी प्रकार आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो चुके रहेंगे और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा इजाफा देखा होगा। तो कई ऐसे काम हैं जो कि इसके पहले आपके मन में बहुत ज़्यादा शंकाएं रहेंगी, जो कि आपने हाथ में भी लिए हैं और वो आप पूरे भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि का ये जो भ्रमण है आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी आपने महसूस किया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का धनेश भी है और सप्तमेश भी है। विवाह सुख का सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह आपके राशि के लिए मंगल है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर ये जो मंगल है वो वक्री है, तो इस बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, इनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से तो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बढ़ सकता है। अब ये जो बात है पूरे महीने तक चलेगी, क्योंकि संपूर्ण महीना ये जो मंगल है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री हो चुका है और वक्री होकर वह आपके अष्टम भाव में भी भ्रमण करेगा। तो ये बात जान लीजिए कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है और आप दोनों में तकरार भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो ध्यान रखिए, ऐसे कोई भी बात अगर आपके सामने आती है जो कि स्वास्थ्य के से रिलेट होती है, आपको डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, ये जो मंगल है, पहले तो ये मंगल वृषभ राशि, ये मिथुन राशि में मतलब शत्रु राशि में भ्रमण करेगा, जो कि वक्री, उसके बाद अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वहां पर भी वक्री होगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनको उनसे लेकर जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनकी राशि तुला राशि है, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो इन लॉज होंगे, जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका भाग्येश भी है और व्ययेश भी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपका घूमना फिरना या फिर ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो घूमने फिरने में या फिर काम करने में या फिर मेहनत करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है और काफ़ी ज़्यादा आपकी जो राशि है वो इंटेलेक्ट भी है। तो वो जो सभी अच्छी बातें हैं, उसका कुछ अच्छा मिश्रण आपने देखा होगा, उसके कुछ अच्छे आउटपुट पिछले 10-15 दिनों में आपने देखे होंगे। तो आने वाले 12-15 दिनों में भी उसी प्रकार से जो बातें हैं वो होती हुई नजर आएंगी। हालांकि आगे आने वाले मतलब करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपके थोड़े से खर्चे वगैरह हो सकते हैं घूमने फिरने में, पिकनिक में जाने के या फिर खुद को एंजॉय करने में आपके थोड़े खर्चे हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो राशि है वो एंजॉय करने में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आगे होती है और काफ़ी आनंद भी लेती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि का षष्ठेश भी है और आपके राशि का तृतीयेश भी है। आपके राशि का जो स्वामी शुक्र है और जो गुरु है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह आपके राशि के लिए शुभ नहीं है, लेकिन यह जो गुरु है वो स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है आपके षष्ठ भाव में। तो यहाँ पर पिछले करीबन ये वक्री है, तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के जो काम है वो सीधे नहीं हो रहे हैं। थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर छोटी मोटी बातें जहाँ पर आपने कमिटमेंट दी है, प्रोमिसेस किए हैं, वो आप पूरे नहीं कर पाए। हालांकि आपका जो पूर्ण व्यक्तित्व है इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपने अनुभव किए होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, तो ये जो सभी आपके जो अटके हुए काम है या फिर पेंडिंग काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे जैसे ही ये जो गुरु है वो मार्गस्थ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये गुरु 24 तारीख को मार्गीय होने जा रहा है, लेकिन इसके जो परिणाम है वो 25 तारीख से ही मिलना आपको शुरू नहीं होंगे, क्योंकि गुरु और शनि ये जो दो ग्रह है वो काफी बड़े ग्रह है और वक्री से मार्गी या फिर मार्गी से वक्री होने में थोड़ा समय लेते हैं। तो इस महीने के अंत तक या फिर दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में आपके इसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो काफी अच्छे रहेंगे। जो भी आपके कमिटमेंट प्रोमिसेस है वो आप पूरे कर पाओगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी अटके हुए काम है वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी आप धीरे 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 बाहर आते हुए नजर आओगे। उसी प्रकार जो तुला राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी ये जो गुरु का मार्गस्थ होना है वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो गुरु का जो भ्रमण है, यह भ्रमण इस महीने के अंत में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल आप काफ़ी अच्छी तरीके से महसूस करोगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट है, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पे ऊपर आप ये रिलाई नहीं करते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसी का जो अनुभव है वो आपने पिछले करीबन 10-15 दिनों में देखा होगा और कुछ अच्छे अनुभव भी आपने पिछले करीबन 10-15 दिनों में लिए होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे ही ये शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने इसकी शुरुआत में भी कहा कि बुध और रवि ये दोनों ग्रह भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे, तो खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन जो खर्चे होंगे वो आपके लाइकिंग के हिसाब से होंगे, मतलब जो आप पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं करते फिर भी आपको खर्चा करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो उसी प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं और उसी प्रकार के जो खर्चे हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि यह शनि ग्रह आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है, केंद्र कोण स्थान का अधिपति है, जो कि स्वयं की राशि में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि मार्गी भी हो चुका है पिछले महीने में, मतलब अक्टूबर में। तो ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से, करीबन जून से आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि घर का जो वातावरण है वो नॉर्मल नहीं है। छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी के मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। तो वो जो सभी बातें हैं, जैसे ही ये शनि मार्गस्थ हो चुका है अक्टूबर के महीने में, तो इस महीने में आप महसूस करोगे, अनुभव करेंगे कि घर का जो वातावरण है वो काफी मायनों में स्टेबल है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप नया कोई घर लेना चाहते हो, वास्तु लेना चाहते हो, तो भी ये जो समय है आपके लिए परफेक्ट है। आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है और किसी वजह से जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम में आ रही है, तो इस महीने में काफी ज्यादा स्मूथ रहेगी। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छा दिखता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आपने लॉन्ग रन में कोई इन्वेस्टमेंट की है शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण जो कि आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी हमने ग्रहों के राशांतर है या फिर ग्रहों का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी है, या फिर इसमें आपको किस तरह से जो परिणाम है वो लेने होंगे। अब ये जो था वो थोड़ा सा मोटे तौर पर था, अब हम थोड़ा सूक्ष्म तौर पर विचार करेंगे ग्रह योगन के माध्यम से। ग्रह योग के जो परिणाम है वो सटीक होते हैं या फिर 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन होते सटीक है। तो वो किस प्रकार के है, उसके परिणाम क्या हो गए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि
दिनांक 3 तारीख को शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आप ही के राशि में। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक। शुक्र जो कि आपके राशि का स्वामी भी है और आपका अष्टमेश भी है। केतु के युति में जाने के कारण आप इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। राहु केतु का जो बॉटम लाइन है वो यही होती है कि आप भ्रमित हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा सोच विचार होता है या फिर स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज़्यादा होती है और इसके चलते आपको गलत डिसीजन ले सकते हो। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल करना होगा, खुद पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है आपके लगन और सप्तम भाव में। दिनांक 5 तारीख को ये जो प्रतियोग है वो होने जा रहा है जो कि अशुभ फलदायी है। इसमें आपको खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा, खास करके रिलेशनशिप के मामले में। तो अगर आपके विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है, तो खुद पर संयम रखें। रिलेशनशिप पर इसका बुरा असर ना हो इसके संदर्भ में थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और केतु की युति भी होने जा रही है। अब ये जो रवि है वह आपका लाभेश है जो कि इसकी केतु की युति उसके साथ आप ही के राशि में होने जा रही है। तो आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के मामले में, चाहे वो खर्चे हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी प्रकार के जो बड़े निर्णय हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें आप भ्रमित हो सकते हो, चूक सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ ये जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके घर के जो बुजुर्ग वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़े से मिसकंसेप्शन हो सकते हैं। तो बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। घर के जो लोग हैं उनकी तबीयत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं। थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। ये बात जान लीजिए। आपके घर के ऐसे महिला जिनकी शादी नहीं हुई है उसके बारे में भी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है वो दिखाई दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल में वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है सबसे ज़्यादा बैलेंस रखने वाली राशि है। तो आपको बहुत ज़्यादा कहने की कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ भावनाओं पर थोड़ा सा आप संयम रखिए। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। रवि बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव में जो हर्षल है उसके साथ यह रवि बुध जो है वो प्रतियोग करने जा रहा है। रवि जो कि आपका लाभेश है, बुध जो कि आपका भाग्येश भी है और आपका व्ययेश भी है, इनका प्रतियोग होने जा रहा है। तो ध्यान में रखिए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ ऐसी कोई घमासान आपके हो सकती है जो कि काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक आ सकती है। देखिए आपकी जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी असर हो सकता है। तो कोई भी बात जिसकी वजह से ऐसी बातें होती है आपको उससे दूर रहना होगा, क्योंकि हर्षल का जो प्रतियोग है वो आपके जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकता है। और जो बुध है उस वक्त बुध अपनी बुद्धि आपको प्रदान नहीं करेगा। मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे ही इमोशन में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उसी का अनुभव आपको इस दरमियान हो सकता है। तो खुद पर थोड़ा सा संयम रखना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है 10 तारीख को। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ यह जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है। इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। ध्यान रखिए किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिसेस, ऐसी जो बातें हैं महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है दिनांक 10 तारीख को होने जा रहा है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते, कुछ अच्छी अंत प्रेरणा आपको आ सकती है। जिस भी विचारों में हो, जिस भी दुख में हो, जिस भी प्रॉब्लम में हो, उसके बारे में कुछ ऐसे विचार आपको मिल सकते हैं, ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। जरूर उस पर काम कीजिए। भविष्य में जाकर वो जो विचार रहेंगे वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। अब ये जो ग्रह योग है शुक्र नेपच्यून का त्रिकोण 10 तारीख को आपके राशि और पंचम भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार
दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, इन दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अगर इस दरमियान अगर आप कहीं बाहर घूमते फिरते हो या फिर किसी पिकनिक या फिर ऐसी कोई बातों के लिए ट्राई करते हो, तो आपके जो काम है वो नहीं बनेंगे। छोटी मोटी बातों के लिए स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बढ़ता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप कहीं काम पर हो तो उसके संदर्भ में कुछ अपने जो कॉन्फिडेंशियल है स्पॉइल होना, ऐसी बातें कुछ हो सकती है। तो बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपका भाग्येश और व्ययेश भी है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा यह योग होगा। कुछ अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है, या फिर भविष्य के बारे में आप ऐसी कोई योजना बना सकते हो जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। उसी प्रकार इसी दरमियान आपका कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। हालांकि इस दरमियान आप ऐसे कोई काम कर लेते हो जो कि आपके नहीं बन रहे हैं। ज़रूर अगर इस प्रकार का अगर काम करते हो, किस तरह से वो काम पूरे करने हैं इसके बारे में कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण। ये जो बुध नेपच्यून का जो त्रिकोणीय योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि नेपच्यून का ये जो त्रिकोण योग है वह भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार बुध और शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके षष्ठम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस ग्रह योग में कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोग होंगे उनसे के साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। जो तुला राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अब ये जो मैंने कहा कि रवि नेपच्यून का त्रिकोण योग और शुक्र और गुरु का जो त्रिकोण योग है वो 15 तारीख को होने जा रहा है, जो कि काफी शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। यहाँ पर बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इस दरमियान कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपका कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, लेकिन जिस वजह से आपकी ट्रैवलिंग होगी वो वजह आपकी पूरी होगी, जिसकी वजह से कभी कभी होता भी यही है, काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है रहती, लेकिन अगर काम पूरा ना हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस या टेंशन आती है। लेकिन इस महीने में यह जो मैं योग कह रहा हूँ उसमें भी आपका घूमना फिरना हो सकता है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, लेकिन उससे कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। अब ये जो ग्रह योग है वो ग्रह योग दिनांक 16 तारीख को होने जा रहा है। दिनांक 21 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। उसी प्रकार बुध शुक्र की युति भी होने जा रही है। अब ये जो 21 तारीख है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। खास करके आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करने हैं, बड़े कोई ऐसी बातें करनी है जो कि आपके बिजनेस या फिर व्यवसाय से रिलेट करते हैं, 21 तारीख को जरूर कर सकते हो, क्योंकि 21 तारीख को द्वितीय भाव में बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है। अब यह ग्रह योग है आपके लिए आर्थिक लाभ बहुत ही अच्छे दे जाएगा। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके लिए भी थोड़े बहुत आपके जो पैसे हैं वो खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर और आपकी खरीदारी भी हो सकती है। आपकी जो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी लैविश होती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ आपका मतलब शॉपिंग के बारे में, कुछ स्वयं के बारे में, कुछ करने के बारे में आप हमेशा तैयार होते हो। तो उस प्रकार का जो अनुभव है वो आपको आ सकता है दिनांक 21 तारीख को। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं। आपके वैवाहिक जोड़ीदार, उनके साथ जो तने हुए रिश्ते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो मंगल है वो वक्री है मिथुन राशि में, उसके बाद वो जाएगा वृषभ राशि में, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो स्ट्रेस या फिर टेंशन बना हुआ है वो करीबन 28 तारीख में बहुत ज़्यादा मायनों में अगर देखा जाए तो वो कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बारे में मैं पूरी तरह से ही नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से अच्छा पैचअप होगा, लेकिन सुधार जरूर होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और मंगल का जो वक्री मंगल है वो प्रतियोग भी करने जा रहा है। अब ये जो बुध है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो वक्री मंगल है
वो प्रतियोग करने जा रहा है। ये जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा डेंजरस है। मतलब आप में इसमें दो तीन बातें वो थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। पहले महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ पर कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यह जो कालावधि, इसमें आपको किसी भी प्रकार के बड़े या फिर छोटे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि भावना में बहकर आप ऐसे कोई निर्णय ले सकते हो जिसका जो खामियाजा है वो आगे आने वाले लाइफ पर पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहिए। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को होने जा रही है, और इस महीने की जो अमावस है वो 23 तारीख को होने जा रही है। अमावस के बारे में अगर कहा जाए तो अमावस को ही जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो होने जा रहा है। अब ग्रहण के बारे में इसके पहले, मतलब अक्टूबर महीने में भी आपने देखा होगा, या अक्टूबर के 25 तारीख को सूर्य ग्रहण था, और उसके जो परिणाम है वो आपने देखे होंगे। हालांकि वो परिणाम थोड़े अलग थे, लेकिन इस महीने में जो चंद्र ग्रहण आपका होने जा रहा है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आप पूरी तरह से फंस सकते हो। आपकी आप जो अनुमान लगाओगे वो चूक सकते हैं। हालांकि ये जो ग्रहण है वो 23 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख तक रहेगा। तो इन 4-5 दिनों में कोई भी ऐसी बात जो कि आपके लिए रिस्क है, या फिर आप नए तौर पर करना चाह रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि इजी मनी या फिर इजी सक्सेस के पीछे जाते जाते हम कुछ रिस्क ले बैठते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी बात इस दरम्यान बिल्कुल भी नहीं करना। पूर्णिमा का जो दिन है, दिनांक 8 तारीख को होने जा रहा है, उसमें भी आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में, आपके जो खर्चे है इसके बारे में इस महीने में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।